बिजनेस ट्रांजैक्शन में अब हम आते हैं अकाउंट्स का जो थर्ड पार्ट है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। और इस नॉमिनल अकाउंट में हमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जो गेंस हैं, प्रॉफिट हैं, उन सब का ध्यान रखना है। और उन सब को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के एंट्रीज़ हैं, जो भी लेन देन है, उनको हमें किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है जर्नल एंट्री में, उनका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमें किस तरीके से इसकी एंट्री करनी है, और एंट्री करने के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो इसका रूल बाकी दोनों अकाउंट से बहुत ही इजी है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेंस, यानी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं यानी नुकसान है, उन सब को हमें डेबिट करना है। और जितने भी प्रॉफिट है, जितना भी लाभ है, जितनी भी आय हो रही है कहीं से भी, तो उन सब को हमको क्रेडिट कर देना है। और इस रूल को फॉलो करते हुए, इस रूल को ध्यान में रखते हुए, खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस और लाभ यानी कि जो प्रॉफिट है या आय है, उन सब की जितनी भी ट्रांजैक्शन एंट्री है उनको हमें रिकॉर्ड करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सैलरी का। सपोज़ करो अगर सैलरी दी जा रही है, सैलरी पेड, सैलरी पे किया है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। यहाँ पर सैलरी जब हम पे कर रहे हैं तो सैलरी एक तरीके से खर्चा है, एक्सपेंसेस है। तो सैलरी पे कर रहे हैं, चूँकि एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हमको डेबिट करना है, तो हम यहाँ पर सैलरी को डेबिट कर देंगे। और डेबिट जब हम करेंगे सैलरी को, तो सैलरी जो पे की जा रही है वो कैश के फॉर्म में की जा रही है, यानी कि यहाँ पर कैश जा रहा है। तो जो चीज़ हमारे पास से जाएगी उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि कमीशन पे कर रहे हैं, कमीशन पे किया, तो यहाँ पर कमीशन चूँकि देना पड़ रहा है, दे रहे हैं, तो कमीशन को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि कमीशन यहाँ पर एक्सपेंसेस है। तो एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैश के फॉर्म में कमीशन पे करना होता है। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं रेंट का। रेंट पेड, किराया दिया गया है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, चूँकि रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट यहाँ पर एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट जो पे कर रहे हैं वो कैश के फॉर्म में जा रहे हैं, दिया जा रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ आइटम ऐसे हैं जो डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, एंट्री किस तरीके की है। सपोज करो कि कमीशन है, रेंट है, डिस्काउंट है, ये कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। सपोज करो कि कमीशन है, वो रिसीव किया है, तो यहाँ पर कमीशन अब हमारे पास आ रहा है और कमीशन कैश के फॉर्म में आ रहा। तो रियल अकाउंट क्या कह रहा है यहाँ पर कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो चीज़ें आ रही हैं उसको हमें डेबिट कर देना है। तो जब हम कमीशन लेंगे तो यहाँ पर कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और कमीशन आ रहा है, यानी कि कमीशन जो इनकम है या प्रॉफिट कह लो, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट और गेंस, जो भी प्रॉफिट है, लाभ है, इनकम है, उसको हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर कमीशन आ रहा है तो कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से आते हैं इंटरेस्ट में। अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, मिल रहा है इंटरेस्ट, तो ये हमारे लिए आय हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, और इनकम को हमें क्रेडिट कर देना है, यानी इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट कैश के फॉर्म में आ रहा, तो अब यहाँ पर दो अकाउंट हैं, एक तो कैश आ रहा है यानी कि रियल अकाउंट का रूल, और दूसरा हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए यहाँ पर इनकम है। तो इनकम के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पर हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। उन दोनों अकाउंट को ध्यान में रखते हुए, दोनों अकाउंट्स का जो भी रूल है उसको ध्यान में रखते हुए हमें एंट्री करनी है। तो अगर हमारे पास सपोज करो कि इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट चूँकि आ रहा है कैश की फॉर्म में आ रहा है, तो कैश रियल अकाउंट में देखेंगे। रियल अकाउंट कह रहा है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको हमें
डेबिट कर देना है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है यानी ब्याज आ रहा है, तो इंटरेस्ट आते हैं इनकम का जो रूल है वो नॉमिनल वाला आएगा। नॉमिनल का रूल के हिसाब से हम यहाँ पर इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस तरीके से हम इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ एंट्री ऐसी हैं जब हम उसको देखते हैं कि एक ही डेट में दो एंट्री आ रही हैं, तो हम एक ही डेट में दो अलग अलग एंट्री ना करके हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो ऐसी एंट्री को हम कंपाउंड बोलते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं कि इसमें हम अगर दोनों का नेचर एक सा लग रहा है तो हम दोनों की एंट्री मिक्स करके एक ही में कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 जून है डेट, उसमें हम सैलरी पे कर रहे हैं और उसी डेट में रेंट भी पे कर रहे हैं, तो दोनों सैलरी और रेंट दोनों नॉमिनल अकाउंट का अकॉर्डिंग दोनों एक्सपेंसेस हैं। इसके लिए सैलरी और रेंट को हम डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें पे कर रहे हैं वो कैश के फॉर्म में ही पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरीके से सपोज करो कि अमन से हमने कैश रिसीव्ड किया है, कैश रिसीव्ड कर रहे हैं, कैश प्राप्त कर रहे हैं अमन से, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, चूँकि कैश ले रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ पैसा उसको छोड़ना पड़ रहा है, यानी कि डिस्काउंट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमन, क्योंकि अमन से कैश ले रहे हैं और उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कैश आ रहा है, ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आ रही है उसको हमें डेबिट कर देना है। डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट हमारे लिए एक तरीके से लॉस है, तो डिस्काउंट को हमें डेबिट कर देना है। और जो चीज़ आ रही है कैश के फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमन, क्योंकि देने वाले यहाँ पर अमन है और अमन यानी पर्सनल अकाउंट का रूल है वो ये है कि जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर अमन को हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से हमारी एंट्री पूरी हो जाती है। इसके बाद कुछ चीज़ें अभी और रह जा रही हैं जिसका हम जिक्र इसके अगले वाले पार्ट में यानी जो 4th पार्ट है उसमें हम करेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई आपको अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हैं, डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछना है आप हमसे पूछिएगा। ओके बाय।